हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं। टेम्पररी मेथड, ठीक है, इसको स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं कि कपल को कुछ टाइम का स्पेस चाहिए, ठीक है। और परमानेंट मेथड होता है जो टर्मिनेशन मेथड होता है, यानी कि ये परमानेंटली होता है। अब आप वापस इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो। तो परमानेंट मेथड में हमारे पास मेल स्टेलाइजेशन आता है जिसको वेसेक्टॉमी कहते हैं, एंड फीमेल स्टेलाइजेशन आता है जिसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। और टेम्पररी मेथड में हमारे पास 4 मेथड होते हैं। इनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले नेचुरल मेथड आता है, ठीक है। नेचुरली आप जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। सेकंड, बैरियर लगा के प्रिवेंट कर रहे हैं जिसको हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं। फिर हार्मोनल पिल्स लेके या हार्मोनल डिवाइसेस से आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हार्मोनल मेथड्स कहते हैं। फिर आता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का आप यूज़ कर रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इनको कहते हैं एज अ होल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड को रिदम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, बट इसमें आप जो है ये नेचुरली जो है प्रिवेंट करने की ट्राई कर रहे हो। तो इसमें फर्स्ट होता है सेफ पीरियड्स या कैलेंडर मेथड। तो जो सेफ पीरियड होता है इसमें ये बेस्ड होता है ओव्यूलेशन के टाइमिंग से फीमेल के। तो इसको पता कैसे करेंगे? बिटवीन फ्यू डेज बिफोर एंड आफ्टर देयर इज चांस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन के कुछ दिन बाद काफ़ी चांस रहते हैं प्रेगनेंसी के। तो सेफ डेज क्या माना जाएगा? 4 to 5 डेज आफ्टर मेंसेस एंड 5 to 6 डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट साइकिल। इस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेफ पीरियड या फिर कैलेंडर मेथड। सेकेंड इज विड्रॉल मेथड, इसको कॉर्टस इंटरप्टस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो मेल पार्टनर होगा वो विड्रॉ कर लेगा पेनिस को बिफोर इजैकुलेशन, ताकि स्पर्म जो है वो वजाइना में एंटर ना करे। तो दिस इज नोन एज विड्रॉल मेथड। थर्ड वन इज एब्सिटेंस। ये एब्सिटेंस मतलब होता है कंप्लीट अवॉइड करना है, ठीक है, कॉर्टस को ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सिटेंस। तो यहाँ पे हमने नेचुरल मेथड को देख लिया। नाउ सेकंड वन इज बैरियर मेथड। अब यहाँ पे बैरियर है, मतलब ये नेचुरली नहीं हो रहा, आप कुछ बैरियर यूज़ कर रहे हो। वो बैरियर आपका फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल बैरियर में वी हैव कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स, वजाइनल स्पॉन्ज। केमिकल में हमारे पास स्पर्मिसाइडल्स, जेलीज एंड फॉर्म्स होते हैं। फिजिकल बैरियर में मेल कॉन्डम्स ये कॉमनली यूज़ होता है बाय मेंस, एंड ये जो होता है लेटेक्स और प्लास्टिक से बना होता है। फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं जिसको इंटरनल कॉन्डम बोलते हैं। ये सॉफ्ट पाउच से बने होते हैं, मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथाइन। इसको इनसाइड ऑफ द वजाइना पुट किया जाता है, ठीक है। बट ये जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू मेल कॉन्डम्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिए गए हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि ये प्रिवेंट करेगा एसटीडीज़ को, ठीक है, और आपको यूज़ करना है ओनली एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, और ये फर्टिलिटी को जो है वो फ्यूचर में कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा और लेस एक्सपेंसिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ नॉट यूज़ करेक्टली तो ये स्लिप होने का चांस रहता है। ओके, नाउ सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप जो होता है वो स्मॉल बाउल शेप का कप होता है जो कि लेटेक्स या सिलिकॉन से बना होता है, और इसको यूज़ करना होता है स्पर्मिसाइडल जेल और क्रीम के साथ, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम जो होता है स्वेलो फ्लेक्सिबल कप शेप का डिवाइस होता है, सॉफ्ट सिलिकॉन से बना होता है। इसको इंसर्टेड करना होता है इनटू द वजाइना टू कवर द सर्विक्स। ये हमेशा स्पर्मिसाइडल एजेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है। फिर वजाइनल स्पॉन्ज, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को इनटू यूट्रस। स्मॉल डिस्क शेप का रहता है, स्पॉन्ज का बना हुआ, और ये स्पर्मिसाइड भी कंटेन करता है। आफ्टर इंसर्शन टू वजाइना ये सर्विक्स को टाइटली कवर कर देता है, ठीक है। अब केमिकल बैरियर की बात करेंगे। यहाँ पे हमने बैरियर्स मेथड में फिजिकल बैरियर को देख लिया, जिसमें हमारे पास कॉन्डम था, मेल एंड फीमेल, सर्वाइकल कैप था, और हमारे पास क्या था यहाँ पे? डायफ्राम एंड वजाइनल स्पॉन्ज था। अब हमारे पास है केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर जो होते हैं उसको फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में लगाया जाता है बिफोर कॉइटस, ताकि स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर्म के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, जेली, क्रीम एंड पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, जिसको इंसर्ट करना होता है वजाइना के डीप में अप टू द सर्विक्स। कॉमन केमिकल सब्सटेंस जो है वो स्पर्मिसाइडल एजेंट का वो है नोनॉक्सिल 9। केमिकल बैरियर हैव नॉट पॉपुलर नहीं है क्योंकि इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं।
फिर हमारे पास थर्ड मेथड जो था वो है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। ठीक है, इसमें टाइप क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड IUCD होता है। जो फेमस है वो है कॉपर IUCD, ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। तो इसमें इसको इतना जानो कि इसको जो है यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है और ये केमिकल्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ताकि प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट रहे। ठीक है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसकी वजह से कुछ फीमेल्स में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन प्रमोट हो सकता है, यूट्रस से वो एक्सीडेंटली बाहर आ सकता है, और काफ़ी लोग को जो है कॉपर बियरिंग IUCD जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि डिपोजिशन होने लग जाता है मटेरियल का, तो उसको पीरियडिकली रिप्लेस करना होता है। नाउ वी हैव हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को बाय इनहिबिटिंग द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स एंड प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो कि हम लोगों को पिल मेथड भी बोलते हैं, इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्लासिकल और कॉम्बिनेशन पिल्स आते हैं। इस पिल्स को लेना होता है 5th to 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, और जैसे आप विड्रॉल करोगे तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर सिक्वेशनल पिल्स होते हैं, ठीक है, ये हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन अलॉन्ग विद मॉडरेट डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन कंटेन करते हैं, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स, और ये जो है मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स कंटेन करते हैं लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ लेना होता है आपको। ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे विदाउट अफेक्टिंग ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करेगा थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा को। फिर पोस्ट कॉइटल पिल्स, पोस्ट कॉइटल पिल्स को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। ये लिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कॉइटस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शंभुलिंगम की बुक में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का चार्ट देखने को मिल जाएगा, जो आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ के रिवाइज करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।